नमस्ते। चलिए आज निकलते हैं भारत भर की एक बहुत ही पवित्र यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने और उनकी कहानी और महत्व को समझने। तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, वो कौन सा प्रकाश स्तंभ हो सकता है जो इतना शक्तिशाली हो कि देवताओं का युद्ध ही खत्म कर दे। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जिसका ना कोई आदि था, ना कोई अंत, और जिसने ये हमेशा के लिए तय कर दिया कि कौन सर्वोच्च है। और देखिए, इसी सवाल के जवाब में छिपा है ज्योतिर्लिंग का मतलब। ज्योति मतलब रोशनी या प्रकाश, और लिंग मतलब रूप या प्रतीक। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब हुआ प्रकाश का लिंगम। ये भगवान शिव का वो स्वरूप है जब वो एक कभी न खत्म होने वाले दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। तो अब ये जानते हैं कि आखिर ये अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट क्यों हुआ, इसकी मूल कहानी क्या है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शिव पुराण के अनुसार कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी बहस से। एक तरफ थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और दूसरी तरफ थे पालनहार विष्णु जी। दोनों के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि आखिर दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और ये कोई मामूली बहस नहीं थी, बल्कि इससे को पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। तो हुआ ये कि इस बड़े विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव खुद एक विशाल अंतहीन ज्योति के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही सर्वोच्च कहलाएगा। फिर क्या था, विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले गए। हजारों साल बीत गए। विष्णु जी ने तो अपनी हार मान ली, पर ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। बस तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सच सबको बताया और ये तय किया कि जहां जहां इस दिव्य प्रकाश ने धरती को छुआ था वो जगहें ज्योतिर्लिंग के नाम से जानी जाएंगी। तो कहानी तो पता चल गई, लेकिन अब सवाल ये है कि वो 12 पवित्र स्थान आखिर हैं कहाँ। चलिए अब अपनी इस यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि ये तीर्थ कहाँ कहाँ हैं। हाँ, तो ऐसे सबसे पवित्र और मुख्य तीर्थों की संख्या है 12। पूरे भारत में फैले हुए हैं ये। और कमाल की बात यह है कि हर एक का अपना अलग महत्व और अपनी एक अलग कहानी है। और ये रही वो पूरी लिस्ट। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में हैं। गुजरात में सोमनाथ से लेकर दूर हिमालय में केदारनाथ तक और फिर दक्षिण में रामेश्वरम तक। मतलब हर एक की अपनी एक अलग जगह है, अपना एक अलग महत्व है। ये तीर्थ यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक सफर नहीं है, बल्कि ये तो भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को भी दिखाती है। तो चलिए एक छोटा सा वर्चुअल टूर करते हैं ताकि इन पवित्र जगहों की विविधता की एक झलक मिल सके। तो सबसे पहले चलते हैं गुजरात सोमनाथ मंदिर। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। और इसकी खासियत देखिए, ये बिल्कुल समुद्र के किनारे बसा है। कथाओं के मुताबिक यहीं पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा करके एक श्राप से मुक्ति पाई थी। अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? ये दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी यानी साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ की सुबह सुबह होने वाली भस्म आरती तो दुनिया भर में मशहूर है। एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाता है। और अपनी इस छोटी सी यात्रा का आखिरी पड़ाव है हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ। ये जगह ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ों के बीच है और महाभारत की कहानी से भी इसका गहरा नाता है। ऐसा मानते हैं कि यहीं पर पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव से माफी मांगी थी। यहाँ मौसम इतना मुश्किल होता है कि ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है। अच्छा, तो हमने कहानियां जान ली, कुछ जगहों के दर्शन भी कर लिए। अब जरा इस यात्रा के प्रैक्टिकल पहलुओं पर आते हैं। मतलब अगर किसी को ये पूरी तीर्थ यात्रा करनी हो तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा का पूरा फल पाने के लिए एक खास क्रम में इसे करना चाहिए। सलाह दी जाती है कि यात्रा पश्चिम में पहले ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ से शुरू की जाए और फिर धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में जाया जाए। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वही सुझाया गया रास्ता है। और एक बहुत जरूरी बात, इन पवित्र जगहों की पवित्रता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर मंदिर के कुछ नियम होते हैं, जैसे स्नान करके साफ कपड़े पहनना, ओम नमः शिवाय का मन में जाप करते रहना और शांति बनाए रखना। और हाँ, कुछ चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे चमड़े का कोई सामान अंदर ना ले जाएं या जहां मना हो वहां तस्वीरें ना लें। अब भारत में मौसम तो हर जगह अलग अलग होता है ना?
इसलिए यात्रा की प्लानिंग करते वक्त सही समय चुनना बहुत जरूरी है। जैसे केदारनाथ जाने के लिए गर्मियों का समय सबसे अच्छा है, तो वहीं दक्षिण में रामेश्वरम जाने के लिए सर्दियां बेहतर रहती हैं। ये जो टेबल है, इससे यात्रा की योजना बनाने में काफी मदद मिल सकती है। चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। समझते हैं कि इस पवित्र यात्रा में कितना खर्च आ सकता है और इसका असल आध्यात्मिक मकसद क्या है। ये यात्रा एक बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी। अगर कोई सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी यात्रा करना चाहे, जिसमें करीब 20 से 25 दिन लग सकते हैं, तो उसका अनुमानित खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 85,000 रुपए तक आ सकता है। लेकिन इस यात्रा का असली इनाम पैसों से नहीं तोला जा सकता। जैसा कि शिव पुराण में कहा गया है, ये माना जाता है कि इन 12 पवित्र स्थानों के दर्शन करने से इंसान अपने सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और आखिरकार उससे मोक्ष मिलता है। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर कोई यात्रा सच में किसी की आत्मा को शुद्ध कर सकती है, तो उस यात्रा की शुरुआत आखिर कहां से होनी चाहिए? शायद इसका जवाब किसी बाहरी जगह में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की खोज में ही छिपा हो। सोचने वाली बात है ना? अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।